हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिफाली एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू ग्रेडा। सो आज के इस वीडियो सेशन में डिस्कशन करने वाले हैं कि अगर आपने यूजीसी नेट क्वालिफाई कर लिया है या जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया है तो आपके पास में कौन कौन सी जॉब की अपॉर्चुनिटीज होती हैं, बेस्ट करियर ऑप्शंस क्या कुछ हैं और क्या कुछ स्कोप है यूजीसी नेट जेआरएफ को क्वालिफाई करने के बाद में। वैसे जनरली जो लोग यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन देते हैं या क्वालिफाई करते हैं तो उनका बेसिक दो ही एम होता है, या तो वो टीचिंग लाइन में आगे जाना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, या तो वो रिसर्च करना चाहते हैं। रिसर्च का मतलब वो पीएचडी करना चाहते हैं। तो ये दो ही इनका बेसिक या मोटा मोटी एम होता है। लेकिन इसके अलावा भी आपके पास में बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं, बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटीज हैं जिनकी जानकारी के अभाव में हम उसे ले नहीं पाते। तो उन्हीं के बारे में चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे डिस्कशन करने वाले हैं। फटाफट से शुरू करते हैं आज का ये सेशन। सभी को गुड इवनिंग है, वेलकम, नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। अभिवादन के जो भी शब्द आप सभी को लगे उन्हीं शब्दों में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, आभार है। आगे बढ़ने से पहले सभी को दिवाली की और साथ में धनतेरस की और छोटी दीपावली की ढेर सारी बहुत सारी शुभकामनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं ये सेशन। और सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है यूजीसी नेट का जॉब का। इसमें अगर आप इन केस रिसर्च के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं और यहाँ पे अगर आपको जॉब चाहिए, यानी कि आपने यूजीसी नेट को क्वालिफाई कर लिया, आपका जेआरएफ निकल गया है, तो ये 5 ऑप्शंस आपके पास में है, 5 पोजीशन आप ले सकते हो। पहला तो आप जेआरएफ ले सकते हो, दूसरा प्रोजेक्ट फेलो ले सकते हो, तीसरा प्रोजेक्ट असिस्टेंट या एसोसिएट आप बन सकते हो, चौथा यहाँ पे आप ऑथर बन सकते हो, यानी कि आप बुक को पब्लिश कर सकते हो, आप लिख सकते हो, पांचवा आपके पास में ऑप्शन है प्रोजेक्ट मैनेजर का। तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास में हैं, किसके लिए, किस फील्ड में, रिसर्च के फील्ड में। इसके अलावा जो दूसरा ऑप्शन है यूजीसी नेट का वो है असिस्टेंट प्रोफेसर के फील्ड में, यानी कि अगर आप लेक्चरर बनना चाहते हो तो आपको कौन कौन सी जॉब मिल सकती है। तो आप लगभग 6 पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हो अलग अलग गवर्नमेंट कॉलेजेस में या प्राइवेट बड़ी यूनिवर्सिटीज में। पहला है आप जूनियर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर सिलेक्शन ग्रेड के लिए, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए और प्रोफेसर के लिए। इन्हीं पोजीशन का कुछ समय के बाद में जब प्रमोशन हो जाता है तो यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाता है असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाता है सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर, एंड सो। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके पास में और दूसरे एकेडमिक डिपार्टमेंट्स में कहाँ कहाँ ऑप्शंस है। फॉर एग्जांपल आपको टीचर नहीं बनना है या आपको रिसर्च के क्षेत्र में भी आगे नहीं बढ़ना है, आपने यूजीसी नेट क्वालिफाई कर लिया है, तो आप किसी भी कंपनी में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव बन सकते हो, ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव बन सकते हो, ऑथर भी बन सकते हो, सेंटर मैनेजर बन सकते हो, आईपी लीड बन सकते हो, लैब ट्रेनर बन सकते हो, गेस्ट फैकल्टी बन सकते हो, कंसल्टेंट बन सकते हो, कोचिंग ट्यूटर बन सकते हो, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही, जो भी ऑप्शंस आपके लिए यहाँ पे सुटेबल हो। ये ऑप्शंस उनके लिए है जो कि एकेडमिक डिपार्टमेंट में, मतलब अपनी जॉब प्रोफाइल को आप कैसे इनहैंस कर सकते हो, क्या कुछ आपके पास में टीचिंग के अलावा भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये काफी सारे ऑप्शंस है, काफी सारी अपॉर्चुनिटीज बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होती है। तो आप किसी भी प्राइवेट कंपनी में या आप एमएनसी कंपनी में अपने यूजीसी नेट के स्कोर पे, अपनी प्रोफाइल के स्कोर पे इन जॉब्स को आप अप्लाई कर सकते हो या इन जॉब्स को आप सिक्योर कर सकते हो। इसके अलावा आपको नहीं मालूम होगा कि बहुत सारे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स यानी कि पीसीयूज में भी रिक्रूटमेंट होता है, नियुक्तियां निकलती हैं जहां पे आप अप्लाई कर सकते हो। पीएसयूज में कौन कौन से, जैसे कि मान लीजिए आईओसीएल, देखिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वहां पे साफ तौर पे ये मेंशन करते हैं कि यूजीसी नेट का जो स्कोर है उसके आधार पे वो बच्चों का चयन करते हैं। डायरेक्टली आप इनके इंटरव्यू में बैठ सकते हो, तो डायरेक्ट इंटरव्यू होते हैं, बट ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं मालूम है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव लग रही है, काम की लग रही है, तो जरूर से यहीं पे लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आईओसीएल, इसके साथ में भेल, एनटीपीसी, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इनकी वैकेंसी कब कब आती है ये आप देख लीजिएगा, या मैं भी आप लोगों को जैसे इनकी वैकेंसी आएगी वो मैं बताऊंगी, आप अपने एंड से भी देखते रहिए। जैसे इनकी वैकेंसी आएगी आप अप्लाई कर लीजिएगा। यहाँ पे यूजीसी नेट को, मतलब जितने भी कैंडिडेट्स ने यूजीसी नेट को क्वालिफाई किया होता है उनको अलग से वेटेज भी मिलता है नॉर्मल लोगों के कंपेरिजन में। इसके अलावा एनएमआरएल में और ओएनजीसी में, बेल में, एचपीसीएल में, यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और ऑयल इंडिया लिमिटेड, ये सारी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं जो कि अच्छे पे स्केल पे, बहुत अच्छे पे स्केल पे यहाँ पे रिक्रूटमेंट लेते हैं और यूजीसी नेट के आधार पे या उसी बेसिस पे आपका सिलेक्शन हो जाता है। आई होप कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आप खुद भी यूट्यूबर बन सकते हो, अपनी ऑफलाइन कोचिंग चला सकते हो, किसी प्राइवेट कॉलेज को भी ज्वाइन कर सकते हो, और जब तक इन किसी भी सेक्टर में आपकी जॉब नहीं लगती है आप यहाँ पे अपना
खुद से भी कोई इंस्टीट्यूट डाल करके या खुद से भी आप यूट्यूब को ज्वाइन करते हुए या किसी भी प्राइवेट कॉलेज को भी अप्रोच करके आप अपने करियर को शुरुआत कर सकते हो। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मल्टीपल ऑप्शंस हैं यूजीसी नेट को क्वालिफाई करने के बाद में। सोशल मीडिया हैंडल जहां भी इच्छा फॉलो कर सकते हैं। मैं बता दूं कि आप लोगों के लिए यूजीसी नेट की पेपर 1 की कंप्लीट प्रिपरेशन फ्री में कराती हूँ और पेपर 2 मेरा कॉमर्स और मैनेजमेंट है। अगर आप मेरे साथ में अपनी जेआरएफ की जर्नी को और भी स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो जरूर से आप अपकमिंग बैच में जुड़िएगा। बैच की सारी डिटेल आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ये है टेलीग्राम का लिंक, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आपको क्लिक करना है और ज्वाइन होना है। ये डिटेल, ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगी। पैशनेट बनिए, बी योर ओन मोटिवेशन। आई होप कि वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जाते जाते लाइक करके जाएगा, शेयर करेगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड गेट सक्सेस।